आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज आप देख रहे हैं कि मैंने ये छोटी सी चिड़िया ले रखी है। ये बुलबुल का बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा। ये हमारे घर पर पड़ोस में बच्चे दे रखे हैं, घोंसला बना रखा था, तो बहुत ही प्यारा सा है। तो मैंने कहा आज मैं इसे आपको दिखाती हूँ। कितना अच्छा बनाया परमेश्वर ने इसे। चलिए ठीक है, हम वचन पे चलते हैं। आज का वचन है हमारा, हम जब याकूब की पत्री पढ़ते हैं नए नियम से, तो उसके 3 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें वचन कहता है जीभ को वश में करना। क्योंकि वचन बताता है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक बहुत बार चूक जाते हैं तो वो लोग दोषी ठहरते हैं। और हमें मतलब उपदेशक का मतलब ये नहीं है कि जो वचन शेयर करें, नहीं। अगर हम एक दूसरे को वचन बता रहे हैं तो अगर वो वचन हमारे जीवन में है, अगर परमेश्वर के जो हम नियम हैं, जो परमेश्वर से चाहता है, वो सारी बातें अगर हमारे अंदर हैं, तभी हम एक दूसरे को बताएं, नहीं तो हम खुद ही दोषी ठहरेंगे, क्योंकि वो हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे वचन बताता है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य होता है। तो हमें वचन में नहीं चूकना। अगर हम वचन के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाएंगे तो हम कभी भी, हमसे कोई भी गलती नहीं होगी और कहीं भी हमारे पैर नहीं डगमगाएंगे। आगे वचन बताता है कि जब हम घोड़ों को अपने वश में करने के लिए उनके मुंह में, उनके ज़बान में लगाम लगाते हैं तो उसकी सारी शरीर को घुमा सकते हैं। और जो जहाज़ होते हैं वो इतने बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो आज के इस वातावरण में और इस माहौल में आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान के, मनुष्य के बस में नहीं है। कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी हैं। सब चीज़ों पर मनुष्य ने उस पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सब चीज़ों में से, सब प्राणियों में से, सब जीव जंतुओं में से श्रेष्ठ बनाया और ऐसी बुद्धि दी है, उसे ऐसा बल दिया है कि वो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण पा सकता है। लेकिन एक छोटी सी जो जीव है हमारे शरीर के अंग में, वो इतनी छोटी सी है, लेकिन उसको हम लोग अपने वश में नहीं कर सकते। और वो एक आग की तरह है। जैसे थोड़ी सी आग पूरे जंगल में आग लगा देती है, थोड़ी सी चिंगारी, तो उसी तरह से ये हमारे शरीर में जीव ऐसा अंग है कि जो विष से भरी हुई है। और इससे हम परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, और इसी से जो मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, श्राप भी देते हैं। तो जो हम मसीह भाई बहन हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। वचन अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उस वचन का हमें प्रकाशन मिलता है, क्योंकि वचन पूरा बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं इसका प्रकाशन बता रही हूँ। तो आप इसे पढ़िएगा और देखिएगा किस तरह से इस वचन को बड़ी गहराई से आप पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच अगर हम जिस दिन से अपने जीवन में वचन को लागू करेंगे, वचन के हिसाब से हम जीवन जिएंगे, तो सचमुच हम इस जीव पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हम अपने इस जीव को नियंत्रण नहीं कर सकते। आगे वचन बताता है कि जिस तरह से पानी के जो जल का सोता होता है, उसमें से खारा और मीठा पानी क्या निकल सकता है? आप सोचिए, नहीं निकल सकता। क्योंकि यदि खारा ही निकलेगा और या मीठा ही निकलेगा। इसी तरह से जो हमारा मुंह है, जो हमारी जीभ है, इससे हम परमेश्वर की आराधना करें, ना कि किसी को श्राप दें, ना गाली गलौज दें। तो ऐसा करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारी जो प्रेयर है वो नहीं सुनेगा, और जो भी हम करेंगे अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति, वो सब चीज़ें अस्वीकार होंगी, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। इसलिए हम ऐसा करें कि इस जीव पर नियंत्रण पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम सुबह प्रार्थना में बैठें तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारे शरीर प्राण आत्मा पर, हमारी जीभ पर, हमारे बॉडी के हर एक अंग पर मतलब कि नियंत्रण हमारा रहे, आपका नियंत्रण है। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो सचमुच वो दिन आपका अच्छा बीतता है। और कितने भी आप बहुत ही वचन में आगे हो जाएं या प्रेयर करने में ज़्यादा टाइम लगाएं, बहुत देर तक समय दें परमेश्वर को, तो भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम अपनी जीभ से अगर अशुद्ध बातें निकालेंगे। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से कि इस वचन को आप गहराई से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी पत्री है याकूब की, और इससे जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं याकूब पत्री में। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने जो भी कुछ बताया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है, और हमें हर चीज़ों को फॉलो करना है। और वीडियो में जो थोड़ा शोर आएगा तो उसे आप इग्नोर करना, क्योंकि ये गांव में मतलब ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, तो इसी पे कोई जीव जंतु रहते हैं, मतलब बहुत ही छोटे रहते हैं, तो उन्हीं का शोर आता है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। और जो भी मैंने बताया परमेश्वर से आप मांगिए कि परमेश्वर आपको वचन का प्रकाशन दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और वचन में इसी तरह से बने रहिएगा। और इसी तरह से हम लोग अपने इस जीव पर, जो कि बहुत ही बेकार अंग है हमारे शरीर में, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो उसे अच्छा बना सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम अपनी जीव को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो।
अगर नहीं जाएंगे तो जीव तो है ही बेकार है, क्योंकि वचन बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ। तो हमें अपने जीवन में वचनों की बातें और परमेश्वर के कलाम को लेकर अपने जीभ से जो भी निकालना है सामने वाले को अच्छा लगे, कोई भी गलत बात नहीं निकालनी। तो इससे हम परमेश्वर की भी आशीष पाएंगे और लोगों की भी आशीष पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह।